So after the completion of the topic blood and their components, now come on the next topic, heart. So it is the pumping organ that pumps out the blood into the blood vessels. ये एक पंपिंग ऑर्गन होता है, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, मसल्स का बना हुआ, जो कि ब्लड को पंप करता है. कहाँ पर पंप करता है वो? ब्लड वेसल्स के अंदर. अ मस्कुलर ऑर्गन हुज साइज इज एज बिग एज अवर फिस्ट, और इसकी जो साइज है वो फिस्ट से बड़ी होती है, फिस्ट जितनी बड़ी होती है. इट इज सिचुएटेड बिटवीन मिडिल ऑफ द लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. ये लंग्स के बीच में लोकेटेड रहता है और थोड़ा सा लेफ्ट तरफ टिल्टेड रहता है, यानी सेंटर में लंग्स के बीच में और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ सिचुएटेड रहता है, लोकेटेड रहता है. ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड. ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं. दैट इज इट हैज 4 डिफरेंट चैम्बर्स विच आर मीन टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और ये 4 अलग अलग चैम्बर, डिफरेंट चैम्बर्स क्यों होते हैं? जिससे कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्सअप नहीं हो. द डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर एज फॉलोज. अब इन चैम्बर्स को अपन पढ़ते हैं. फर्स्ट आता है आपके ऑरिकल, अपर चैम्बर. फर्स्ट अपर चैम्बर ऑरिकल होता है. नीचे वाला जो लोअर चैम्बर होता है वो होता है वेंट्रिकुलर. ऑरिकल्स के भी 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट, और वेंट्रिकल्स के भी 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट. तो फर्स्ट talk about auricle, that is upper chamber. There are 2 auricles or atria. Auricles के अलावा इसका दूसरा नाम क्या है? एट्रिया के नाम से भी जाना जाता है. Auricles और atria, that is left and right. जैसा मैंने बताया आपको कि auricles के भी 2 लेफ्ट और राइट पार्ट है और ventricles के भी लेफ्ट और राइट पार्ट है. लेफ्ट एंड राइट सेपरेटेड बाय एन इंटर ऑरिकल सेप्टम. और जो लेफ्ट और राइट पार्ट है हार्ट के, देखिएगा ध्यान से समझिएगा. हार्ट हो गया, हार्ट का अपर पार्ट हो गया आपका ऑरिकल, नीचे वाला पार्ट हो गया आपका वेंट्रिकल. अपर पार्ट भी लेफ्ट और राइट, लोअर पार्ट जो वेंट्रिकल वो भी लेफ्ट और राइट. अब ऑरिकल जो डिवाइडेशन होता है लेफ्ट और राइट में, वो कौन करता है वो डिवाइडेशन? वो करता है आपका इंटर ऑरिकल सेप्टम, लेफ्ट और राइट में. ऐसे नोट सिचुएटेड इन द राइट upper corner of the right atrium initiated an impulse that causes rhythmic contraction and relaxation of cardiac muscles of heart. अब ध्यान दीजिएगा कि ऑरिकल का भी जो राइट पार्ट है वहां पर क्या है? पेस मेकर होता है, जिसे ऐसे नोड भी बोलते हैं, या पेस मेकर सिचुएटेड होता है राइट साइड में. वो ही मेन रेस्पॉन्सिबल होता है जो हमारे इंपल्स जनरेट होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, जिन्हें हम हार्ट बीट बोलते हैं. कार्डियक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो इंपल्स जनरेट होती है, जिन्हें हम हार्ट बीट बोलते हैं, वो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? उसके लिए ऑरिकल के राइट साइड में सिचुएटेड पेस मेकर, जिसे हम ऐसे नोड बोल रहे हैं, वो उसके लिए मेन रेस्पॉन्सिबल है. ठीक है. और आपको ये बात याद रखनी है कि जो इंपल्स जनरेट होती है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, कार्डियक मसल्स के रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन से जनरेट होती है. नेक्स्ट आता है वेंट्रिकल, लोअर चैम्बर जो कि होता है. द 2 inferior chambers of the heart are right and left ventricle separated by interventricular septum. जैसे ऑरिकल्स अलग अलग डिवाइडेड होता है लेफ्ट और राइट, ऐसे वेंट्रिकल भी डिवाइडेड है. ये इंटर ऑरिकल सेप्टम से डिवाइड होता है लेफ्ट और राइट में, और वेंट्रिकल आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से डिवाइडेड होता है. ठीक है. तो ये भी एज वेल एज ऑरिकल्स की तरह लेफ्ट और राइट में सेपरेटेड रहता है. अभी कुछ नोट है, एक नोट देखते हैं यहाँ पर. द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स आर थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया. एट्रिया मतलब वही ऑरिकल्स, बिकॉज वेंट्रिकल्स हैव टू प्रेशर पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी व्हाइल आर्टरिया सर्व टू रिसीव ब्लड. देखिए जो वेंट्रिकल्स जो कि लोअर चैम्बर है हार्ट का, उसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं. उसका कारण क्या है? क्योंकि जो लोअर चैम्बर है वहां से जो ब्लड है वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से जाता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर एक्सर्ट करता है. तो इसी कारण उसकी जो वॉल्स होती हैं वो बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा थिक होती हैं. ठीक है. और जो अपर वाला पार्ट होता है हमारा ऑरिकल, वहां से ब्लड रिसीव होता है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से रिसीव होगा ब्लड, तो उसकी एज कंपेरिजन टू वेंट्रिकुलर थोड़ा कम थिक होती है, लेस थिक होती है. एन आर्टिफिशियल पेसमेकर इज इम्प्लांटेड इन द पेशेंट चेस्ट when SA node becomes
इफेक्टेड। अब देखिए ऐसे नोड जो कि ऑरिकल के राइट साइड में सिचुएटेड होता है, जो जिसके जो भी मैंने जैसे मैंने अभी बताया, जो कि इंपल्स जनरेट करने के लिए मेन रेस्पॉन्सिबल होता है, और कैसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से। अगर उससे कुछ हो जाए, ठीक है, तो पेस मेकर इंप्लांटेड करते हैं, एक आर्टिफिशियल पेस मेकर डाला जाता है, ठीक है। अब वो उसका काम क्या है, द इंस्ट्रूमेंट स्टिमुलेट्स द हार्ट इलेक्ट्रिकली एट रेगुलर इंटरवल्स टू बीट एट नॉर्मल रेट। तो वो जो पेस मेकर है आपका, वो आपको नॉर्मल रेट पर हार्ट बीट प्रोड्यूस करेगा, जनरेट करेगा। So here it is a sectional view of the human heart, ठीक है। So here we see that this is the portion of right atrium and this is the ventricle. This is a part of right atrium and this is the left atrium. This is the right ventricle and this is the left ventricle, ठीक है। Atrium, ventricle, left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle, ठीक है। और देयर इज अ पुलमनी आर्टरीज विच इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट आर्टरियम। जो पुलमनी वेन्स होती हैं, पुलमनी आर्टरीज होती हैं, वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होती हैं, लेफ्ट आर्टरियम से। एंड देयर इज अ सेप्टम, ये सेप्टम होता है जो चैम्बर्स को अलग अलग सेपरेटेड करता है, ठीक है। इंटर ऑरिकल सेप्टम और इंटर वेंट्रिकल सेप्टम हमने पढ़े थे। अब नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। अब हार्ट के चैम्बर्स के बाद हम उनके पंपिंग एक्शन करते हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है, ठीक है, ब्लड सप्लाई कैसे होता है पंप होके पूरी बॉडी के अंदर। सो लेफ्ट आर्टरियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। आपको एक चीज याद रखनी है कि जो अपर पार्ट है आर्टरियम, वहां से मैंने बताया था आपको ब्लड रिसीव होता है बॉडी से, और वेंट्रिकल से ब्लड रिलीज होता है बॉडी पार्ट्स के लिए, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो लेफ्ट आर्टरियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आर्टरियम का भी जो लेफ्ट वाला पार्ट है, वहां कौन सा ब्लड आ रहा है आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कहां से आ रहा है, फ्रॉम द लंग्स वाया पल्मोनरी वेन्स, यानी लंग्स से हार्ट के लेफ्ट साइड में जो ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो किसके थ्रू आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ड्यूरिंग दिस कलेक्शन द लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स। जब ब्लड रिसीव हो रहा है, इस कंडीशन में जो लेफ्ट आर्टरियम पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये कैसी स्टेट में, ये भी है रिलैक्स स्टेट के अंदर, ओके। इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाइल लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड्स। और ये कॉन्ट्रैक्शन में कब आएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन में लेफ्ट आर्टरियम तब कॉन्ट्रैक्शन में आएगा जब आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट है वो आपका एक्सपांड हो जाएगा। तो जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपांड हुआ, लेफ्ट आर्टरियम आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टेट के अंदर। सो ब्लड इज ट्रांसफर टू इट। तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड कहां चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ओके। द ब्लड देन इज पंप्ड आउट फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से भी क्या जाएगा, बॉडी में चला जाएगा सर्कुलेशन के लिए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स टू द राइट आर्टरियम एज इट एक्सपेंडेड। ये तो भाई बात हुई अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो कहां पर एंटर होगा, राइट आर्टरियम में, मतलब इस साइड में। यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में और राइट आर्टरियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। व्हेन द राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट द करस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, राइट वेंट्रिकल डायलेट्स। और जैसे ही राइट आर्टरियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आएगा करस्पॉन्डिंग, तो जो राइट वेंट्रिकल है आपका, वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा, डायलेट्स हो जाएगा। डायलेट्स मतलब वो फैल जाएगा, वाइड हो जाएगा, ओके। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दस एंटर इन इट। और उसके बाद राइट आर्टरियम से ब्लड कहां चला जाएगा, आपके राइट वेंट्रिकल में, विच इन टर्न इज पंप टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। और फिर यहां से ये ब्लड कहां चला जाएगा, ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में। वॉल्स आर द मस्कुलर फ्लैप्स दैट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। अब जो हार्ट के अंदर जो वॉल्स होते हैं, उनका मेन काम क्या होता है, ब्लड के बैकफ्लो को रोकना, ठीक है। ब्लड जिस यूनिडायरेक्शनल होता है, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, बैकफ्लो ना करे उसके लिए वॉल होते हैं हार्ट के अंदर। सेप्टम है मस्कुलर वॉल, प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जैसे मैंने आपको बताया, दो टाइप के सेप्टम्स होते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर और इंटरऑरिकुलर। ये दोनों सेप्टम्स भी क्या काम करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्सिंग होने से रोकते हैं। थैंक यू।